फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पावन नगरी उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संतों, निवेशकों और युवाओं के समक्ष मध्य प्रदेश के भविष्य का एक विस्तृत खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि यह समिट केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के आत्मिक जागरण और आर्थिक विकास का संगम है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत परम पूज्य स्वामी सदानंद के अभिनंदन से की। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वामी सदानंद का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस आयोजन ने आध्यात्म, संस्कृति और निवेश तीनों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है। सीएम ने बताया कि फरवरी 2025 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि करीब 21,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, स्पिरिचुअल वेलनेस, आईटी, रियल एस्टेट और अन्य मंत्रालयों के माध्यम से ये निवेश मध्य प्रदेश को भविष्य का आर्थिक इंजन बना रहा है। सीएम ने बताया कि फरवरी 2025 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि करीब 21,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, स्पिरिचुअल वेलनेस, आईटी, रियल एस्टेट और अन्य मंत्रालयों के माध्यम से ये निवेश मध्य प्रदेश के भविष्य का आर्थिक इंजन बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोलने की नीति में भी बड़ा बदलाव किया गया। अब 25 एकड़ जमीन मात्र ₹1 में दी जाएगी ताकि प्राइवेट सेक्टर आसानी से चिकित्सा सुविधा स्थापित कर सके। मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी को गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत के ऋषियों ने जिस ज्ञान को हजारों वर्ष पहले बताया था, वही दुनिया के वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं। जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि पौधों में प्राण होते हैं, लेकिन भारत के ऋषियों को ये पहले से पता था। आज पूरी दुनिया योग और नमस्कार सीख रही है। यही है हमारी सनातन संस्कृति की ताकत। उन्होंने आगे कहा कि उज्जैन और ओंकारेश्वर में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की वेलनेस विरासत के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वेलनेस का मूल भाव सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं बल्कि बीमारी को आने से रोकना है। सीएम डॉक्टर मोहन ने समापन में सभी निवेशकों और संतों से कहा कि प्रदेश सरकार निवेश और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में पूरी मजबूती से साथ खड़ी है। उन्होंने डॉक्टर भंडारी और सुरेश सिंह भदौरिया जैसे निवेशकों का उदाहरण देकर बताया कि कैसे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स तेजी से आकार ले रहे हैं। मुझे अपने उज्जैन वासियों को बताते हुए हर्ष है, हमने कई प्रकार के विकास के काम इसी प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। खास करके औद्योगिकरण के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, महिलाओं के लिए, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, खास करके गरीब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं उज्जैन बाबा महाकाल की धरती से बात कर रहा हूं, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरे प्रदेश के अंदर विकास का एक साथ अखंड यज्ञ की भांति काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन को हमारे अपने पूरे प्रदेश के, हमारे बदलने के, विकास के नए कीर्तिमान बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे इस बात का फक्र भी है, खुशी भी है, हमारे सारे सुयोग्य अधिकारियों के नेतृत्व में और उनके अपने व्यवस्थाओं के आधार पर सुशासन की भी उत्कृष्ट मिसाल। हमारे जितने प्रकार के निवेश के हम कोई प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, तो हमने सारी उलझने खत्म करके नीतिगत रूप से सारी व्यवस्था कैसे सुशासन में बदली जा सकती है। हमारे लिए देश के अंदर भी छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा निवेशक दोनों समदृष्टि में है। हमारे निवेश का मतलब केवल एक में है कि राज्य की उन्नति, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो, राज्य की नीतियों के अंतर्गत व्यवस्था हो और हरेक की जैसी संभावना है, जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए एक एक करके उस सारे संकल्प की पूर्ति हो रही। पुनीत नगरी उज्जैनी और मां छिपरा का किनारा और ये ऐतिहासिक राणोजी की छतरी का नीचे का स्थान हमारे इस अवंतिका के इतिहास में कई सारी बातें जुड़ी हुई है। महाराज जी, मां ये छिपरा की लहरों के साथ इतिहास की कई सारी गौरवशाली घटनाओं की अगर कोई साक्षी है तो ये हमारी पावन मां छिपरा जी है। बोले छिपरा महारानी की। आज के इस गंगा दशमी के अवसर पर मां छिपरा की ही धारा आगे जाकर के चंबल से जमुना, जमुना से गंगा की गंगा यात्रा कराती है
तो मैंने कहा था महाराज जी ये हम छिपरा जी के यहाँ पूजन करके ये मानेंगे गंगा बेसिन की नदी है, तो वहां तक आपकी भावना पहुंचेगी। और आपने आज अद्भुत काम और किया है, आपने एक और संकल्प किया है कि अभी आपका ऋषिकेश में वेलनेस सेंटर का, अपने आश्रम का, बाकी गतिविधि चलाने के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, केंद्र चलते हैं। आप भविष्य में उज्जैन और ओंकारेश्वर को भी जोड़ रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे एक तरह से उज्जैन वासी बन रहे हैं, माँ क्षिप्रा ने उनको बुलाया है। हमने संकल्प किया है कि इस बार का जब कुंभ आएगा या सिंहस्थ आएगा तो यहाँ से के वाल्मीकि घाट से लगा करके जहां तक क्षिप्रा जी है वहां तक पूरी शुद्ध होगी क्षिप्रा जी। जोरदार अभिनंदन करो आने वाले समय के लिए, हमारा ये अद्भुत स्थान बनेगा। अगर शिक्षा नीति 2020 लागू करने का मौका आया तो सबसे पहले कहीं राज्य में लागू हुई है तो वह मध्य प्रदेश गौरवान्वित करता है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। हमको मालूम है भगवान कृष्ण ने हमारे अपने राज्य में आकर के शिक्षा को गौरवान्वित किया है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक और संकल्प कराया है कि 5 तारीख से स्वयं व्यक्ति अपने अपने माता पिता के नाम, वैसे तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संकल्प लिया है। हम सबका सौभाग्य प्रधानमंत्री के उस घोष वाक्य के आधार पर हमने लगातार ये अभियान चलाया। इतना ही नहीं, हमने गुड़ी पड़वा से लगा करके 30 जून तक जल गंगा संरक्षण अभियान चलाया और जल के पुनर्भंडारण के लिए, पृथ्वी के गर्भ में लाने के लिए अभियान चलाया। महाराज जी आपका भी धन्यवाद। आपने कहा इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान पाया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, इंदौर मध्य प्रदेश का है। लेकिन एक और गर्व हमने पाया है, जल भंडारण में पूरे देश के अंदर 700 जिलों में अगर कोई राज्य फर्स्ट आया तो मध्य प्रदेश आया, और नंबर 1 के पर जिला आया है तो हमारा अपना जिला खंडवा आया है, जिसके माध्यम से हमने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। आइए हम सब पुनः संकल्प करें, ये तीज त्योहार भी हमको प्रकृति से जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ, हमको प्रकृति से जीने की सदिच्छा के साथ हमारे संकल्प की सिद्धि करते हैं। आइए हम सब अपने तीज त्योहार भी मनाते जाएं और अपनी आस्था के साथ हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर कैसे करें, सरकार के आधार पर उसमें चलने का संकल्प लें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपका उज्जैनी में, मध्य प्रदेश में अभिनंदन है। आप सबका भी स्वागत है।